Hello, my dear friends. Welcome to my class again. In the last meeting, I was telling you about the various uses of a and an. And in the same process, now I will go to the point number 4 for you. A and is used to show the caste and creed of a person. किसी भी इंसान के कास्ट अर्थात उसकी जाति, क्रीड कहते हैं रिलीजियस बिलीफ को, धार्मिक विश्वास को। जब आप किसी की कास्ट या क्रीड के बारे में बात कर रहे हैं, किसी की जाति बता रहे हैं, किसी का धर्म बता रहे हैं, तो वहां यू हैव टू यूज एन, वहां आपको अ या एन का यूज करना होता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा अगर आपने कहा शी इज द ब्राह्मण, ये कास्ट की बात हो गई। आपने कहा ही इज अ हिंदू, ये धर्म की बात हो गई। अब यहां फिर ध्यान दें, आपने अब ये कहा कि वो एक ब्राह्मण है, तो वो ब्राह्मण है कहें तो, या वह एक ब्राह्मण है कहें तो, बात देखिए इन हिंदी। बट इन इंग्लिश यू कैन नेवर से शी इज ब्राह्मण, यू हैव टू से शी इज अ ब्राह्मण। यहां भी देखिए वही बात है, इसका मतलब है ब्राह्मण जात में पैदा हुआ या पैदा हुई एक व्यक्ति होना, वही सिंगुलर कॉमन नाउन का ही एक एक्सप्लोजिव रूप है, उसी का एक आपके सामने फिर से एक विस्तारित रूप है। फिर देखिए ही इज अ हिंदू, अक्सर लोग बोल देते हैं यू आर हिंदू, आई एम मुस्लिम। नो, यू कांट से लाइक दिस। इसका मतलब है तुम हिंदू धर्म में पैदा हुए या हिंदू धर्म को मानने वाले एक व्यक्ति हो, द सेम सिंगुलर कॉमन नाउन, उसी बात का एक विस्तृत रूप है। तो whenever you talk about the caste and creed of a particular person, or person rather, any person, when you talk about the caste and creed of a person, you always use a or and there. Now the next point, fifth, to show the nationality or region of a citizen. नेशनलिटी क्या है? राष्ट्रीयता। रीजन से मतलब है मेरा क्षेत्र। कई बार राष्ट्र के अंदर जब राज्य होते हैं, राज्यों के निवासी के आधार पर आप किसी को पुकारते हो। हमारा देश तो ऐसा बहुत है, we have several states in the country and we used to call the people like that. वो राजस्थानी है, पंजाबी है, गुजराती है, like this. तो in both these conditions we use a and an. जैसे मान लो तुमने कहा यू आर पंजाबी, हिंदी में तुम कहते हो तुम पंजाबी हो, तुम कहते हो तुम एक पंजाबी हो। फिर वही बात है, तुम पंजाब प्रांत में निवास करने वाले या पंजाब प्रांत से संबंधित एक व्यक्ति हो, द सेम थिंग। यू आर पंजाबी, यू कांट से यू आर पंजाबी। इन द सेम वे यू आर पंजाबी, आई एम एन इंडियन। तो अ पंजाबी एन इंडियन, आप इस तरह से बात करेंगे। जब भी कभी इस तरह की कोई कंडीशन आपके सामने आती है तो इस बात को हमेशा हमें ध्यान में रखना है। हम कभी किसी की नेशनलिटी दिखा रहे हैं, राष्ट्रीयता दिखा रहे हैं, रीजन क्षेत्र दिखा रहे हैं, तो वी यूज ए एंड एन बिफोर इट। अब देखो नेशनलिटी दिखाते समय बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे आपको कहना है भारतीय हो, आपने इंडियन कहा, श्रीलंकाई हो, आपने श्रीलंकन कहा, पाकिस्तानी कहते हैं आप, हैं? मलेशिया वाले को मलेशियन कहते हैं, अमेरिका वाले को अमेरिकन कहते हैं, ब्रिटेन वाले को आप ब्रिटिशर भी कह सकते हैं, जिसे बेसिकली ब्रिटिश कह सकते हैं।
उसे इंग्लिश भी कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश कहते समय तरीका अलग हो जाता है, मैं भी आगे आपको बताऊंगा। तो कोरियन कहते हैं, मलेशियन कहते हैं, जापानीज कहते हैं, चाइनीज कहते हैं, लेकिन इनके साथ अ का यूज कर सकते हैं, एन का यूज कर सकते हैं, जहां भी जरूरत है उस हिसाब से। तो ये दोनों बातें आपके सामने इस रूप में हो गई फ्रेंड्स। Whenever we talk about these things, तो please do consider these points. इनको हम ऐसे कहते हैं। To show the nationality or reason, we use a and an. Now the next point. The next point. A and an is used for showing the cost or price. कभी कभी आप जब किसी वस्तु के कॉस्ट या प्राइस की बात करते हैं, आमतौर पर हम लोग पर यूज करते हैं। पर, जैसे द स्वीट इज 300 रुपीज पर केजी। ये रुपीज यूं ऐसे भी होता है, कई बार लिखते हैं, आपने देखा है। तो ये 300 रुपीज जो हम पर केजी कहते हैं, उस पर की जगह हम ए का यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज ए ऑल्सो। द पेट्रोल इज 70 रुपीज, इसको ए की जगह फिर अ पढ़ेंगे, 70 रुपीज अ लीटर, लाइक दिस। 300 रुपीज 300 अ केजी, 300 रुपीज 300 पर केजी, 70 rupees a liter or 70 rupees per liter, both are correct. Means here A is used to give the sense of per. तो कास्ट या प्राइस को दिखाने के लिए भी आप ए या एन का यूज करते हैं किसी भी एक वर्ड के साथ, किसी भी एक कंडीशन में। नाउ फ्रेंड्स, द नेक्स्ट पॉइंट इज A and an is used with the exclamatory word what. जब भी आप कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट से बनाते हैं, तो व्हाट के तुरंत बाद हम ए या एन का यूज करते हैं। वी ऑलवेज यूज ए और एन जस्ट आफ्टर द वर्ड व्हाट इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लाइक what a building, what an idea, like this friends. अब यहां तुम देख सकते हो what के बाद बिल्डिंग आया तो आपने अ लगाया, आइडिया आया तो आपने एन लगाया। तो आप जब भी कभी व्हाट से कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना रहे तो वहां कहीं भी उन कंडीशंस में जो बातें आपको आगे दिखानी है, उसके लिए आपको व्हाट के बाद ए या एन का यूज करना होता है। एक्सक्लेमेटरी वर्ड के रूप में व्हाट के साथ ही होता है, हाउ के साथ ही नहीं होता। बट whenever you are making an exclamatory sentence with the word what, then in this condition you will always use a or an there in this way. Now friends, let's move to the next point. Yeah friends, the next point, if we have to tell the qualities of a place, person or thing, we use a and before the first quality only. अगर हमें किसी भी प्लेस की, पर्सन की या थिंग की एक से अधिक क्वालिटीज बतानी हो, इस तरह की कोई कंडीशन आपको दिखाई पड़ रही हो, तो हम केवल पहली क्वालिटी के पहले ए या एन का यूज करेंगे, बाकी जगहों पे अपने आप उसका यूज मान लिया जाएगा। इसे मान लीजिए आपने अगर कहा कि दिस इज अ रेड एंड ब्लैक पेन, तो इट्स करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है। आपको रेड और ब्लैक दोनों कहना था, लेकिन आपने अ का यूज एक ही जगह किया पहले स्टार्ट में, ये करना जरूरी है। यू कांट से
this is a red and a black pen. If you say, na, this is a red and a black pen, it means you're talking about two pens. One is red and other is black. जब कभी भी आप ऐसा यूज कर देंगे, कहीं भी किसी भी जगह अगर आप यूज कर देते, आप कह दें a black and a red cow, it means you're talking about two cows, not one. तो जो भी आपको यूज करना हो, अगर आपको कहना होता, मान लीजिए आप इस तरह कहते, he is an intelligent and smart guy, a smart boy. तो यहां एन इंटेलिजेंट आप कहते हैं, लेकिन स्मार्ट के पहले जो ए चाहिए वो ए ऑलरेडी मान लिया जाता है, अपने आप मान लिया जाएगा. वहां है, जब आपने एन लिख दिया तो ऑलरेडी है, वो ए मान लिया जाएगा, वहां पर है. ये आप कह सकते हो लग गया अपने आप. You can't say he is an intelligent and a smart boy. If you talk like this, it's a blunder. इंग्लिश में ये कभी नहीं होता. ये पर्टिकुलर बात आपको हमेशा याद रखनी है. तो जब कभी भी इस तरह की कंडीशन आपको दिखाई पड़े, जहां भी आपको इस तरह यूज करना हो, तो इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि ये कंडीशन किस तरह होती है. नाउ फ्रेंड्स, द नेक्स्ट पॉइंट, आपने जनरली सुन रखा है कि एक प्रॉपर नाउन के साथ, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ या एक मटेरियल नाउन के साथ हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते. वी डोंट यूज एनी आर्टिकल विद a proper noun, material noun, or abstract noun. But friends, in the modern world, sometimes we use it. कभी कभी क्या होता है कि एक प्रॉपर नाउन को समझने के लिए कुछ बातें अलग से ध्यान देनी पड़ती, जानना पड़ता है. जैसे अगर आप सपोज देयर इज अ पर्सन whose name is Mr. Ram Mishra. मान लीजिए कोई व्यक्ति है मिस्टर राम मिश्रा, तो मैं अगर इनको बुला रहा हूं, मान लीजिए उन्हें स्टेज पे बुलाना है और सब लोग बैठे हुए, ढेर सारे लोग हैं, जस्ट टॉकिंग, एंड मुझे बुलाना है, मैं कहूं नाउ इट्स टाइम टू कॉल मिस्टर राम मिश्रा ऑन द स्टेज प्लीज, तो ठीक है. लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नाउ इट्स टाइम टू कॉल मिस्टर मिश्रा ऑन द स्टेज प्लीज, तो भी ठीक है. हम जब कभी ऐसे बोलते हैं मिस्टर मिश्रा, मिस्टर सिंह, मिस्टर खान, मिस्टर वास्तव, मिस खरे, तो हम क्या कर रहे होते, हम ऐसी कंडीशन में केवल उनकी टाइटल को मिस्टर, मिस, मिसेस के साथ टाइटल बुला रहे होते हैं. और अगर हम केवल कास्ट की टाइटल के साथ बुला रहे हो तो भी एक प्रॉपर नाउन है. नॉर्मली इसके साथ हम अ एंड का यूज नहीं करते, लेकिन एक खास कंडीशन इस तरह की स्थिति में बन सकती है जहां इसका यूज करते हैं. देखिए, मान लीजिए इफ we get the words like this, Mr. Singh, Mr. Tripathi, Miss Shukla, Mrs. Khan, like this. If you can say call these people anywhere, you take the name of these people and you speak in this way, then you don't use any article here before these words because they are the proper nouns. But if you call me Mr. Arvind Singh, then also, and you call Mr. Singh, then also, भाई मैं ही रहूंगा. तो अगर आप मिस्टर सिंह, मिस्टर त्रिपाठी, मिस शुक्ला, मिसेस खान, यानी मिस्टर, मिस, मिसेस आदि टाइटल्स के साथ, आपका इसके संबोधन के साथ, इनके साथ अगर आप सिंह, त्रिपाठी, शुक्ला ऐसे टाइटल्स बुलाते हैं तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है. और इनके साथ आप या द किसी का भी प्रयोग नहीं करते कॉमनली. बट मान लो आप अपने घर में हो, संडे का दिन है, और कोई पापा से आपके मिलने आता है. उन्होंने आपसे घंटी बजाई आपकी, आपने खोला, आपने कहा जी आप कौन? कहते मेरे पापा हैं. आपने कहा जी आप कौन? वो कहते वो जी कह दो शुक्ला जी आए या मिश्रा जी आए. अब मान लीजिए डैड ने आपसे पूछा कौन है, आप कहते कोई मिश्रा जी बुला रहे हैं आपको.
ये जो कोई आप बोल रहे हैं, इसके लिए आप यदि मिस्टर मिश्रा इज कॉलिंग यू नहीं कहेंगे, आप कहेंगे अ मिस्टर मिश्रा इज कॉलिंग यू। यहां पे आपका अ मिस्टर मिश्रा बोलना ये बताता है you are the speaker, and when you say Mr. Mishra, it means you don't know Mr. Mishra. आप मिस्टर मिश्रा को नहीं जानते। यही सेंटेंस अगर आप ऐसे बुला रहे होते, मिस्टर मिश्रा इज कॉलिंग यू दैट, इट मीन्स यू आर क्वाइट वेल नोन, या मिस्टर मिश्रा इज क्वाइट वेल नोन टू यू, यू आर क्वाइट अवेयर टू हिम। तो आप जब मिस्टर मिश्रा को जानते हैं तो आप मिस्टर मिश्रा इज कॉलिंग यू कहते हैं, आप उनको नहीं जानते तो आप ऐसे बुला सकते हैं। यानी आप इनप्रॉपर नाउन्स की कंडीशन में यहां पर अ का यूज कर सकते हैं। अगर यहां आपने अ का यूज किया है, इट मीन्स यू डोंट नो मिस्टर मिश्रा। मतलब क्या हुआ, सीधी भाषा में आप कह सकते हो कि जब कभी भी स्पीकर या वक्ता सामने वाले को नहीं जानता तो ऐसी कंडीशन में इस तरह का यूज इंग्लिश में हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट है और इसको इस रूप में हमें याद रखना होता है। हमने तमाम बातें पढ़ी हैं। एक बात आपको बता दूं कि नॉर्मली किसी भी एक चीज के लिए आपने जहां भी बातें की, सभी बातें कैसी की, आपने सभी बातें की कॉमन सेंस में, जनरल सेंस में, किसी को स्पेसिफिक करके नहीं बोला। तो इन तमाम कंडीशंस में अधिकतर जगहों पर हम जब कभी भी उसको स्पेसिफिक या स्पेशल कर देंगे तो वी हैव टू यूज THE देयर, दैट इज द डेफिनिट आर्टिकल। तो ये हमने जितनी बातें अभी आपसे की हैं, ये सब इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एंड के यूजेस थे। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, I will start the study of the definite article THE. Well friends, but before starting the definite articles, अगर मैं दो बातें और बता दूं तो आप इंग्लिश में उपलब्ध सारी बातें किसी भी लेवल पर, किसी भी कॉम्बिनेशन के लेवल पर सब कुछ जान जाओगे ए या एंड के बारे में। तो लेट्स हैव दोज टू पॉइंट्स आल्सो। The 10th point is if a verb is used as a noun. कहीं पर अगर कोई किसी एक वर्ब को नाउन के तौर पे यूज किया गया हो तो वहां उसके पहले हम a n लगाते हैं। जैसे देखो, he goes for a walk daily. वॉक वास्तव में क्या है, एक वर्ब है, लेकिन यहां पर एक नाउन के तौर पे यूज किया गया। तो जब हम उसको एक नाउन के तौर पे यूज कर रहे हैं, फिर देखो, आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक, अ बाथ। ड्रिंक ये भी तुम जानते हो एक वर्ब है, बाथ भी एक वर्ब है, लेकिन ये देखो इन सभी जगहों पर इफ यू सी दिस, अ वॉक, अ ड्रिंक, अ बाथ, ऑल दीज यूजेस आर लाइक नाउन्स। ये है क्या, वर्ब्स। तो जब भी कभी ऐसा दिखाई पड़ता है तो इसके लिए भी हम अ एंड का यूज करते हैं। सो व्हेनेवर अ वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन एनीवेयर माय डियर फ्रेंड्स, वी यूज a and before it. If a singular noun comes after many quite such, ये वर्ड्स देखिएगा ध्यान से, many a हो जाता है, quite an impossible, quite an like this, such a man ऐसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक सिंगुलर नाउन इन वर्ड्स के बाद आता है तो वहां हम a या an लगा सकते हैं। जैसे देखो, it was quite an impossible task, मुझे इस इम्पॉसिबल टास्क के लिए an का यूज करना है। इस टास्क के कारण हम इसे यूज कर रहे हैं, एक सिंगुलर नाउन है। मैनी अ मैन, मैन मैनी भी लगा है, मैन भी है, लेकिन इसके पहले अ लगाते हैं तो इससे क्या हो गया, ये सिंगुलर कंडीशन में इस्तेमाल होता है। मैनी अ के साथ हमेशा जो आगे आने वाला नाउन है वो सिंगुलर होता है, तो उसको हम मैनी कह सकते हैं। ऐसे सच अ मैन इज ग्रेट, सच अ मैन कांट डू एनीथिंग, हम सच अ मैन बोलते हैं, तो वहां भी सच के बाद मैन आ रहा है जो सिंगुलर कॉमन, आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है या एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए आप उसके पहले अ का यूज करते हैं। ये सारी बातों के बाद
अब आपको अ एन के बारे में कहीं कुछ भी नहीं सुनना। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ेंगे टी एच ई की ओर, मीन्स डेफिनेट आर्टिकल की ओर। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने एक सिंपल कंडीशन में बात की, किसी इंसान से मैं कहूं कि वेल ही इज अ मैन हु इज वेरी नाइस, ये कॉमन बात हो गई। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि ही इज द मैन अबाउट होम आई वाज टॉकिंग, तो जैसे ही आप कहीं पर टी एच ई का यूज करोगे, आप एग्जांपल ले लो, मान लो आप कहते हो ही इज गोइंग टू मार्केट, आपने कहा he is going to the market। both the sentences are correct, but he is going to market अगर ये कहा जाए he is going to market to buy vegetables, suppose ये कहा जाए to buy some fruits, मान लो ऐसे कह लो आप, और यही बात यहां कह लो he is going to the market to buy some fruits। जानते हो फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ he is going to market to buy some fruits, it means he is going to a general market where he can get some fruits also and he will buy। लेकिन जब तुम ये कहोगे he is going to the market, ये THE इसके ऊपर विशेष तौर पर बताऊंगा। अगर तुम ये कहोगे he is going to the market to buy some fruits, तो ये जो the market है इसका मतलब है you are talking about a specific fruit market from where he will buy some fruits। तो THE के यूज से कोई भी चीज स्पेसिफिक हो जाती है, स्पेशल हो जाती है। तो whenever you have to make something or any name or any place special, you have to specialize a thing, you have to make a particular thing, object, a place specific, you use the definite article THE। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये स्पष्ट हो गया कि किसी भी चीज को विशेष करने के लिए, स्पेशल करने के लिए, स्पेशलाइज करने के लिए, उसकी विशेषता या उसको और विशेष बनाने के लिए हम THE का यूज करते हैं। Well, we will start the study of this definite article THE from the next class। Well, till then, it's goodbye from here। Be happy, cheerful and healthy। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Thank you।